नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की एक बड़ी घोषणा के बारे में। जी बिल्कुल। ये स्कूल लेक्चरर मतलब फर्स्ट ग्रेड टीचर 2025 की भर्ती है। हाँ, और ये उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो राजस्थान में शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सही कहा। तो हमारी ये जो चर्चा है ये पूरी तरह से आरपीएससी के आधिकारिक विज्ञापन और जो भी जानकारी उपलब्ध है उस पर आधारित है। जी आज हम कोशिश करेंगे कि इस भर्ती से जुड़ी जो खास बातें हैं उन्हें समझें, जैसे कुल पद कितने हैं, हाँ, आवेदन कब से कब तक होंगे, कौन आवेदन कर सकता है, परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, और खासकर दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए क्या नियम हैं ये भी जरूरी है। बिल्कुल, और कुल 3225 पद हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा अवसर लगता है। चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले मुख्य बातें। कुल पद जैसा हमने कहा 3225 हैं। इसमें स्कूल लेक्चरर और कोच दोनों शामिल हैं। हाँ, दोनों के लिए। आवेदन की तारीखें हैं 14 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक। जी और मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। कई बार वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। आखिरी दिनों में दिक्कत हो सकती है। और पदों का जो बंटवारा है विषयों में वो भी काफी दिलचस्प है। हाँ, बताइए जरा। जैसे हिंदी में सबसे ज्यादा पद हैं 710। ओ, 710, ये तो काफी है। हाँ, काफी ज्यादा। फिर राजनीति विज्ञान में 350 है, भूगोल में 270, इतिहास में 170 और कॉमर्स में भी अच्छे पद हैं 430। अच्छा, कॉमर्स में 430। जी बाकी विषयों की पूरी सूची तो विज्ञापन में दी हुई है। ठीक है। तो ये तो हुई पदों की संख्या। सही। अब बात करते हैं योग्यता की, मतलब कौन आवेदन कर सकता है। देखिए, योग्यता के लिए दो मुख्य चीजें हैं। एक तो संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यानी पीजी डिग्री। हाँ, और दूसरा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड यानी शिक्षा स्नातक या फिर उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा। ठीक है, पीजी और बीएड। और उम्र सीमा, उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 21 से 40 साल। जी, लेकिन इसमें ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है। हाँ, ये छूट वाला बिंदु महत्वपूर्ण है। आरक्षित वर्गों के लिए कुछ छूट होती ही है। दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए क्या खास प्रावधान है? उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। 5 साल की छूट। जी, ये एक अच्छा समावेशी कदम है। मतलब बाकी नियमों के तहत जो भी अधिकतम छूट लागू होगी उसमें ये 5 साल शामिल रहेंगे। समझ गया। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, परीक्षा। क्योंकि चयन तो इसी से होना है। पैटर्न क्या रहेगा? हाँ, परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। इसमें कुल 450 अंकों की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी। 450 अंक? जी, और इसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन कौन से? पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज। ये 150 अंकों का होगा और इसके लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1.5 घंटा, 150 अंक, सामान्य अध्ययन, ठीक है। अंकों का होगा। ओ, 300 अंक। मतलब विषय का वेटेज काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे, ठीक है। और क्या ध्यान रखना होगा परीक्षा में? एक बहुत जरूरी बात है नेगेटिव मार्किंग की। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी है? हाँ, दोनों ही पेपर में है। हर गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए जितने अंक निर्धारित हैं उसका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। यानी तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल, बहुत सोच समझ के जवाब देना होगा। और इसी से जुड़ा एक और नियम है जो काफी महत्वपूर्ण है। वो क्या? वो है 40% न्यूनतम अंकों का नियम। 40%? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरिट में आने के लिए उम्मीदवार को दोनों पेपरों में, पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग कम से कम 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। अच्छा, यानी सिर्फ टोटल स्कोर अच्छा होना काफी नहीं, दोनों में पास होना जरूरी है 40% के साथ। हाँ बिल्कुल। कई बार होता है कि कोई अपने विषय में बहुत अच्छा कर लेता है पर जीएस में रह जाता है, या उल्टा। तो ये नियम पास करना जरूरी है। हाँ। हालांकि इसमें एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट है। अच्छा, उनके लिए सीमा 35% है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 35% और दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए क्या उनके लिए भी 40% की बाध्यता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विज्ञापन में साफ लिखा है, राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 का हवाला देते हुए, हाँ, कि विशेष योग्यजन यानी दिव्यांगजन उम्मीदवारों को भी न्यूनतम अर्हक अंकों में छूट या रियायत दी जाएगी। अच्छा, तो मतलब उनके लिए भी 40% अनिवार्य नहीं है? जी, इसका मतलब यही निकलता है कि उन्हें भी इस 40% या जो भी न्यूनतम अंक हैं उसमें छूट मिलेगी, जैसे एससी एसटी को मिली है। ये कितनी होगी ये शायद बाद में स्पष्ट हो,
पर छूट मिलेगी ये तय है। ये जानकारी वाकई कई उम्मीदवारों के लिए राहत भरी होगी। अच्छा, अब आखिर में आवेदन प्रक्रिया और शुल्क के बारे में बता दीजिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आरपीएससी के वेबसाइट या फिर अपनी एसएसओ आईडी से पोर्टल पर जाकर करना होगा। एसएसओ आईडी से, ठीक है। और इसके लिए एक बार ये पंजीयन शुल्क मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फीस लगती है। ये कितनी है? सामान्य वर्ग और राजस्थान के क्रीमी लेयर OBC MBC के लिए 600 रुपए है। 600 रुपए। और बाकी सभी जैसे नॉन क्रीमी लेयर OBC MBC, EWS, SC, ST और सभी दिव्यांगजन उम्मीदवार इनके लिए 400 रुपए है। 400 रुपए। हाँ, और जिन्होंने पहले OTR कर दिया है किसी और परीक्षा के लिए, उन्हें शायद दोबारा फीस नहीं देनी होगी। वो अपने प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2025 वाकई एक बड़ा मौका है। बिल्कुल। उम्मीदवारों को अब बिना देर किए आयोग की वेबसाइट से अपने विषय का सिलेबस देखकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक अच्छी रणनीति बनानी होगी। जी। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये जो 40% न्यूनतम अंकों का नियम है और इसमें SC, ST व दिव्यांगजनों को जो छूट मिली है, हाँ। ये फाइनल मेरिट लिस्ट को कैसे प्रभावित कर सकती है? ये सिर्फ परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि इन नियमों के दायरे में कंपटीशन की बारीकियों को समझना भी है। सही कहा। मतलब अपनी रणनीति बनाते समय इस पहलू पर भी गौर करना होगा। बिल्कुल। इस पर सोचना उम्मीदवारों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है।